हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है एमआई कंपनी का। तो बेसिकली एमआई के जो सेट आते हैं, अलग अलग तरीके के सेट हमारे को देखने को मिलते हैं। अभी हमारे पास जो सेट है वो 50 इंची का सेट है। और अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर अगर आपको भी दिखाता हूँ मैं, शॉर्ट कंपनी का इसके अंदर पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट कंपनी का पैनल है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर तरीके से दिखाता हूँ। पहले इसके अंदर प्रॉब्लम किस तरीके की हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे हम इस सेट को ऑन करते हैं, ये देखिए, जैसे हम इस सेट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एमआई जो है इसका लोगो आता है। और जब इसकी प्रोसेसिंग चलती है तो कुछ प्रॉब्लम हमारे को किस तरीके की दिखाई देगी वो देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये लोगो हमारा अभी चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सेट पैनल जो है वो ऑफ हो गया। यानी कि जब हमारा सेट ऑन होता है तो पैनल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद इसकी सभी वोल्टेज जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अभी क्या है, इसको हमारे को रिपेयर करना है और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप चेक करके कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलती है। तो यहाँ पे ये जो पैनल है ये हमारे पास GIP पैनल है और ये 4K पैनल है। तो मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे और इस पैनल को हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सेट को मैं बंद कर लेता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको मैं वोल्टेज दिखा सकूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी जो वोल्टेज है वो बन रही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके अंदर टीकॉन लगा हुआ है और टीकॉन के अंदर इसकी टीकॉन IC लगी हुई है और यहाँ पे एक रोम IC लगी हुई है और यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो इसके अंदर बस इतना ही है, लेकिन इसकी जो DC टू DC IC है वो PCB के अंदर कंबाइंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है PCB में। तो इस फ्यूज के द्वारा जो वोल्टेज है हमारे DC टू DC सर्किट में जा रही है और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये पूरा सर्किट है DC टू DC का। तो यानी कि क्या है कि काफी सारे पैनल आपने देखे होंगे जिसके अंदर DC टू DC सर्किट जो होता है वो टीकॉन IC के अंदर ही कंबाइंड होता है या फिर मदरबोर्ड में होता है, लेकिन इसके अंदर जो है PCB के अंदर ही कंपनी ने कंबाइंड कर दिया। अभी क्या है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कि गेट लाइन की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ हमारे को पहले क्लियर करनी है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो जैसे हम सेट को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट बन गई है। और 12 वोल्ट के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा सबसे पहले AVDD वोल्टेज बन रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे AVDD वोल्टेज हमारा ओके है और यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट भी हमारा ओके है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा AVDD वोल्टेज जो है कुछ देर बाद ड्रॉप हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि गेट लाइन में शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे को सबसे पहले क्लियर करना है कि प्रॉब्लम इसकी है कहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और PCB है मेरे पास। सेट को हम ऑफ कर लेते हैं। तो इस PCB को मैं यहाँ पे अलग से लगा के चेक करूंगा कि क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं पहले। हाँ, इसको खोल दो। तो यहाँ पे क्या है, हम इसकी PCB यहाँ पे लगाएंगे और देखते हैं कि हमारी हाफ पिक्चर जो है वो स्टेबल रहती है या नहीं रहती है। जैसे कि आपने देखा था कि पिक्चर हमारी आ रही थी और आके हमारी कुछ देर बाद चली गई थी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हमारे को सिखाना पड़ेगा। अभी क्या है कि इस FFC को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पे क्या है, हम इसको लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि DC टू DC सर्किट इसके अंदर है और जब हमारे को टेस्टिंग करनी होती है तो हमारे को अलग से यहाँ पे PCB लगानी है। तो अगर हमारे DC टू DC सर्किट में प्रॉब्लम होगी तो भी हमें पता लग जाएगा और हमारी गेट लाइन में प्रॉब्लम होगी तो भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पर। तो इसको मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने लगा दी। अभी लगाने के बाद क्या है, हम सेट को दोबारा से ऑन करेंगे
और ऑन करने के बाद यहाँ पे जो है हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है इसके अंदर बन रही है या नहीं बन रही है। और देखिए यहाँ पे वोल्टेज बनने के बाद क्या है, हमारी हाफ पिक्चर जो है वो चलनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या था कि थोड़ी देर चलने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी, लेकिन अभी क्या है कि अगर सेम प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारा गेट लाइन में दिक्कत हो सकती है। इसको हम ऑन कर लेते हैं और अगर हमारा सेट चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 15 वोल्ट की सप्लाई है, ओके है। और इसकी अगर हम हाफ पिक्चर देखते हैं, हाफ पिक्चर हमारी बन रही है या नहीं बन रही है, इस तरीके से क्या है आप लगा के देख सकते हैं। जब भी आपको डाउट लगे कि शॉर्टिंग है तो अलग से पीसीबी लगाई, आधा पिक्चर इसका बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी आधी पिक्चर बन रही है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। तो अभी तक हमारा जो है यहाँ पे ये चल रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो है ये देखिए पिक्चर हमारी आ गई। तो देखिए इसके अंदर ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में हो सकती है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब ये है कि डीसी टू डीसी सर्किट जो है हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। अब ये देखिए वोल्टेज जो है जब हमारी बनती है तो उसका पूरा प्रोसेस हमारे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज बनती कैसे है। अभी जो है यहाँ पे वोल्टेज बनने का मतलब ये है कि हमारी ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ये पल्स बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनता है। अगर ये आईसी पल्स बनाना बंद कर देगी तो वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि इसको हम वापस से लगा लेते हैं दोबारा से। ये हम इस कनेक्टर को लगाते हैं इस तरीके से। और क्या है कि सबसे पहले हम इसकी डीसी टू डीसी आईसी रिप्लेस करके देखेंगे। ये जो डीसी टू डीसी आईसी है इसको रिप्लेस करेंगे ताकि जो है कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो। कई बार क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी कुछ टाइम चलने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, यानी कि पल्स बनाना बंद कर देती है। तो उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से जो है पेस्ट लगा के और जो है आईसी को रिमूव कर लेता हूँ। तो आईसी को यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे को हैंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप काम करते हैं किसी भी आईसी पे या पीसीबी पे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये हमने आईसी को रिमूव कर दिया है। अभी सेम पीसीबी में से मेरे को आईसी निकालनी है, तो यहाँ से भी मैं आईसी को रिमूव कर लेता हूँ पेस्ट लगा के। तो पेस्ट चाहिए हमारे को। तो बेसिकली ये जो हमारे पास सेट आते हैं सारे कस्टमर से आते हैं रिपेयर होने के लिए, और अलग अलग तरीके की फॉल्ट हमारे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि हम रिपेयर करते हैं पर डे। अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम की मैं वीडियो बना के डालता हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन रिपेयर भी करते हैं वीडियो देख के। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आईसी को लगा देते हैं। तो ये जो आईसी है ये हमने फिक्स तरीके से जो है लगा दी है। अभी थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारे को यहाँ पे करना पड़ेगा, हल्का सा हमारे को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। आईसी हमारी परफेक्ट तरीके से लग गई है। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारी जो आईसी है वो प्रॉपर तरीके से जो है लग गई है। इसको हमारे को थोड़ा सा रीसोल्ड करना पड़ेगा ताकि कोई पिन अगर अटैच नहीं होगी तो वो प्रॉपर तरीके से जुड़ जाएगी। तो जब भी हम इस पे काम करते हैं थोड़ा सा सोल्डर की रिक्वायरमेंट होगी। सोल्डर ले लेते हैं।
ये मिल गया। यहाँ पे हम सोल्डर ले लेते हैं और सोल्डर से हम इसको करते हैं रीसोल्ड। ये देखिए इस तरीके से आप काम कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। देखिए अगर आपको प्रॉपर तरीके से काम करना तो टूल्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए। तो ये हमने जो है आईसी को रिप्लेस करा है प्रॉपर तरीके से। अभी हमारी जो आईसी है प्रॉपर तरीके से ओके है। थोड़ा सा हमारे को ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि कोई पिन इसकी आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट होगी तो ये आईसी खराब होने के पूरे चांस रहते हैं। अभी हम इसको फिनिशिंग के लिए हल्का सा हीट देंगे। ये देखिए ये हमने इसको हल्का सा हीट दे दिया ताकि फिनिशिंग आ जाए प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा अभी हम इसको क्लीन करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने पेस्ट का यूज़ किया था। तो पेस्ट से होता क्या है, कई बार आईसी बहुत जल्दी मॉइस्चराइज हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको साफ कर सकते हैं। आपके पास क्लॉथ होनी चाहिए अच्छी सी। तो ये हमने आईसी को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल पे आ गया है। तो अभी क्या है, इसको दोबारा से हम चेक करते हैं एक बार सप्लाई देके क्या कंडीशन रहती है। और सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो यहाँ सेट को हम ऑन कर लेते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है और 15 वोल्ट जो है अभी स्टेबल है। अभी देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहती है, क्योंकि थोड़ी देर चलने के बाद जो प्रोसेस ले रहा था ये और ये हमारा बंद हो जा रहा था। यहाँ पे जो है हमारा ये सेट ऑफ हो जा रहा था। थोड़ा सा वेट करते हैं और पैनल की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन हमारे पैनल की रहने वाली है। तो अभी ये जो सेट है ये इन्हीं के आपके साथ में ही खोला है। अभी जो है देखते हैं प्रोसेस चल रहा है। पहले आपने देखा था कि ये क्या था कि जो प्रोसेसिंग था प्रोसेसिंग पे ही बंद हो जा रहा था। अभी देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी हमारा जो पैनल है आगे बढ़ गया है। ये देखिए ये प्रोसेसिंग होती है उसकी वजह से हो रहा है। अभी आपकी पिक्चर क्लियर रहेगी। ये देखिए क्योंकि जब हमारा बोर्ड ऑन होता है तो कई बार वो प्रोसेसिंग लेता है। अभी हमारा बोर्ड पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है। तो अभी हमारा पैनल देखिए बंद नहीं हो रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।